किताब मुकद्दस में से सैमुएल की पहली किताब के 29वें बाब की तलावत। और फिलिस्ती अपने सारे लश्कर को अफीक में जमा करने लगे और इसराइली उस चश्मे के नजदीक जो यजरिएल में है खैमाजन हुए। और फिलिस्तियों के उमरा सैकड़ों और हजारों के साथ आगे आगे चल रहे थे और दाऊद अपने लोगों समेत अकीस के साथ पीछे पीछे जा रहा था। तब फिलिस्ती अमीरों ने कहा, इन अबरानियों का यहाँ क्या काम है? अकीस ने फिलिस्ती अमीरों से कहा, क्या ये इसराइल के बादशाह साउल का खादम दाऊद नहीं, जो इतने दिनों बल्कि इतने बरसों से मेरे साथ है? और मैंने जब से वो मेरे पास भाग आया है आज के दिन तक उसमें कुछ बदी नहीं पाई। लेकिन फिलिस्ती उमरा उससे नाराज हुए और फिलिस्ती उमरा ने उससे कहा, इस शख्स को लौटा दे कि वो अपनी जगह को जो तूने उसके लिए ठहराई है वापस जाए। उसे हमारे साथ जंग पर ना जाने दे, ता ऐसा ना हो कि जंग में वो हमारा मुखालिफ हो, क्योंकि वो अपने आका से कैसे मेल करेगा? क्या इन्हीं लोगों के सरों से नहीं? क्या ये वही दाऊद नहीं जिसकी बाबत उन्होंने नाचते वक्त गा गा कर एक दूसरे से कहा कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा? तब अकीस ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा, खुदावंद की हयात की कसम कि तू रास्तगार है और मेरी नजर में तेरी आमद और रफ्त मेरे साथ लश्कर में अच्छी है, क्योंकि मैंने जिस दिन से तू मेरे पास आया आज के दिन तक तुझ में कुछ बदी नहीं पाई, तो भी ये उमरा तुझे नहीं चाहते। सो तू अब लौट कर सलामत चला जा, ताकि फिलिस्ती उमरा तुझसे नाराज ना हो। दाऊद ने अकीस से कहा, लेकिन मैंने किया क्या है? और जब से मैं तेरे सामने हूं तब से आज के दिन तक मुझ में तूने क्या बात पाई जो मैं अपने मालिक बादशाह के दुश्मनों से जंग करने को ना जाऊं? अकीस ने दाऊद को जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तू मेरी नजर में खुदा के फरिश्ते की मानद नेक है। तो भी फिलिस्ती उमरा ने कहा है कि वो हमारे साथ जंग के लिए ना जाए। सो अब तू सुबह सवेरे अपने आका के खादमों को लेकर जो तेरे साथ यहाँ आए हैं उठना, और जैसे ही तुम सुबह सवेरे उठो रोशनी होते होते रवाना हो जाना। सो दाऊद अपने लोगों समेत तड़के उठा ताकि सुबह को रवाना होकर फिलिस्तियों के मुल्क को लौट जाए, और फिलिस्ती यजरिएल को चले गए। आमीन।